बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ली स्क्वायर एस्टिमेट्स एंड सिंपल रिग्रेशन लाइन, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे पास जो भी सिंपल लीनियर रिग्रेशन लाइन है उसकी नॉर्मल इक्वेशंस कैसे आती हैं और हम उसके एस्टिमेट्स या उसके अंदर जितने भी कांस्टेंट हैं उनकी वैल्यूज़ कैसे मालूम कर सकते हैं। अगर हमारे पास ये लाइन मौजूद है y इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बी एक्स प्लस एप्सिलॉन, ये सिंपल हमारे पास रिग्रेशन लाइन है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। इसकी हम नॉर्मल इक्वेशंस या a और b की वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे और उसको निकालने का क्या तरीका है कि हम ये लिखेंगे सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेजिड्यूल्स, इसे कहते हैं सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेजिड्यूल्स। आगे हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे तो इसके बारे में मज़ीद जानेंगे। ए बी दो कॉन्स्टेंट्स हैं इक्वेशन में, समेशन ई स्क्वायर इसे कहते हैं सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेजिड्यूल्स, और लिखते हैं समेशन वाई माइनस वाई कैप होल स्क्वायर। इसमें वाई और वाई कैप कहते हैं एस्टिमेटेड लाइन को, यानी कि हमारे पास वाई कैप ये है ए प्लस बी एक्स। ये वैल्यू हम इसकी पुट कर देंगे वाई कैप की इधर वाई कैप की जगह, वाई को वैसे ही रहने देंगे होल स्क्वायर। दिस इज़ कॉल्ड सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेजिड्यूल्स। इसका पहला डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी कि पहले जितने कॉन्स्टेंट्स होंगे उसके रिस्पेक्ट हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे और इक्वल टू ज़ीरो कर देंगे। इसका हम पहला डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ए और इसको इक्वल टू ज़ीरो कर देंगे। फिर हम लेंगे इसका विद रिस्पेक्ट टू बी और इसको इक्वल टू ज़ीरो कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट पेज पे ये हमारे पास आ जाएगा समेशन वाई। ये पहली इक्वेशन को सॉल्व करके समेशन वाई ये इक्वेशन आ जाएगी, और सेकेंड इक्वेशन को इक्वल टू जब ज़ीरो किया था तो उससे सॉल्व करके ये इक्वेशन आएगी। इन दोनों इक्वेशंस को जब हम साइमल्टेनियसली ऊपर नीचे रखकर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ए और बी की वैल्यूज़ आ जाएंगी। एक और भी मेथड है ए और बी की वैल्यूज़ निकालने के लिए, वो ये है, ये डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड से इसी तरह इनको ऊपर नीचे रखकर सॉल्व करके, जिस तरह हम दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, ये ए और बी की वैल्यूज़ निकाली हुई आप चाहें तो ये डायरेक्ट याद कर सकते हैं ए और बी की वैल्यू। फिर ए और बी की वैल्यूज़ निकालने का एक तरीका और भी है, बाय मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन, बाय मेथड ऑफ क्रैमर रूल्स और मैट्रिसेस के मेथड से हम इनको निकाल सकते हैं। एक ये मेथड है ए और बी की वैल्यूज़ निकालने का हमारे पास। नेक्स्ट पेज पे ये एग्जांपल 10.1 है, ये मैं पहले भी करवा चुकी हूँ आपको। इसमें वो कहता है कंप्यूट द ली स्क्वायर रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स फॉर द फॉलोइंग। व्हाट इज़ द रिग्रेशन कोफिशिएंट एंड व्हाट डज इट मीन। सबसे पहले वाई ऑन एक्स से क्या मुराद है। वाई ऑन एक्स अगर रिग्रेशन लाइन कहे तो इसका मतलब होता है वाई ए प्लस बी एक्स के, वाई इधर डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स इधर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसकी हम दो नॉर्मल इक्वेशंस लिखेंगे और उस नॉर्मल इक्वेशंस के ज़रिए हम देखेंगे कि हमें क्या क्या निकालना है। अगर मैं नॉर्मल इक्वेशन में देखूं तो सबसे पहली इक्वेशन में समेशन वाई इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन एक्स। समेशन वाई यानी कि वाई का टोटल चाहिए, एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, समेशन एक्स मतलब एक्स का टोटल चाहिए। नेक्स्ट इक्वेशन में हमें समेशन एक्स वाई चाहिए, तो हमने जो जो हमें चाहिए हमने उनके कॉलम्स बना लेने और वो चीज़ें हमने निकाल लेनी है। और हमने आप जिस तरह करना चाहें इक्वेशंस में पुट करके उन्हें सॉल्व कर लें, ये दोनों तरीके मैंने आपको करवाए हुए। या चाहें बी के फॉर्मूले में और ए के फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करें और ए और बी की वैल्यूज़ निकाल लें। जिस तरह चाहें आप ए और बी की वैल्यू निकाल के आप डायरेक्ट रिग्रेशन इक्वेशन निकाल सकते हैं और ये ए और बी की वैल्यू उठा के रिग्रेशन इक्वेशन में पुट कर दें तो आपके पास इस तरह वाई कैप एस्टिमेटेड वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली इसी तरह हमारे पास 10.2 क्वेश्चन हुआ हुआ है, ये करेंगे इस तरह। और नेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगी प्रॉपर्टीज़ ऑफ ली स्क्वायर रिग्रेशन लाइन।